Yeah, ma. Can just display the slides. Everybody can sing the Mangalacharan. Fine. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलम् श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथावितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विष्मानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। आप लोग भी गा सकते हैं सभी लोग। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर गौर भक्त भक्त वृंद। वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय जय। ओम नमो भगवते ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातं वन्दे श्रीगुरो दीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्येश्वरम्। चैतन्येश्वरम्। Hare Krishna. Mataji, Mangalacharan, that slide, na? Just you can go to the Panchatattva slide. Jai Shri Krishna Chaitanya. If you can just open that once again and the just back. I just wanted to, because many of the devotees who are, because we are doing this Mangalacharan. Yeah. Jai Shri Krishna Chaitanya. Yeah, this one. Yes. 12th one. 12th. Yeah. हरे कृष्णा। आप सभी लोग का अभिनंदन करते हुए यहाँ पे हमारे उपस्थित जितने भी भक्तजन हैं, श्रोताजन, माता जी, प्रभु जी, आप सभी लोग को पहले तो मैं कोटि कोटि नमन। और आप अपना समय, बहुमूल्य समय हमारे साथ गुजारने का ये निर्णय लेकर और हमारे साथ जुड़े हैं, उसके लिए मैं आप सभी लोग का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। और ये मैं एक चित्र जो है आपके सामने, बिकॉज ये आप लोग सोच रहे होंगे कि ये 5 जो है, तो इसमें से कुछ हमारे जो यहाँ पे श्रोतागण है वो जानते होंगे, लेकिन मैं आप सभी लोग की जानकारी के लिए, जय जय श्री कृष्ण चैतन्य। तो बीच वाले जो दोनों हाथ ऊपर उठाए हुए हैं वो चैतन्य महाप्रभु कौन है? श्री कृष्ण चैतन्य। श्री कृष्ण भगवान चैतन्य महाप्रभु के रूप में युग धर्म को पालन करने के लिए युग पुरुष के रूप में आप प्रकट हुए थे।
और उसके बाद ब्लू में उनके बगल में ब्लू ड्रेस में नित्यानंद हैं, जो कि हमारे नित्यानंद प्रभु जो हमारे बलराम जी के रूपांतर है और गौर लीला में हमारे महाप्रभु के साथ में रहे हैं। और उसके बाद उनके बगल में आप देखेंगे श्री अद्वैत, जो जिनका सबसे इस ब्लू वाले के बगल में सफेद ड्रेस जो पहने हैं वो श्री अद्वैताचार्य हैं। और ये अद्वैताचार्य जी के कारण महाप्रभु जो हैं वो प्रकट हुए थे। और ये अद्वैताचार्य जी जो है वो विष्णु और सदाशिव कहते हैं कि इन दोनों का सम्मिश्रित रूप से इनका प्रकट हुआ था। तो इन्होंने ही बहुत तपस्या की, तब जाके हमारे चैतन्य महाप्रभु मतलब कृष्ण भगवान जो है प्रकट हुए हैं। और कृष्ण और चैतन्य महाप्रभु के जस्ट बगल में जो है वो श्रीवास है, श्रीवास ठाकुर, जो कि बेसिकली नारद जी के स्वरूप में से है, नारद जी के एक्सटेंशन है। और उसके बाद अंत में आप देखेंगे ये हैं गदाधर। तो गदाधर जो हैं वो कहते हैं कि रुक्मिणी जी का भाव है और राधा रानी का अंश है उन्होंने। तो राधा रानी के रूप में या रुक्मिणी जी का भाव लेकर गदाधर पंडित गदाई के नाम से, जो कि हमेशा जैसे चैतन्य महाप्रभु का नाम निमाई था वैसे ही इनका नाम गदाई था। तो इनको महाप्रभु की माता सची माता ने इनको हमेशा कहा कि तुम परछाई के जैसा हमेशा मेरे चैतन्य के साथ, मेरे निमाई के साथ रहना, इसलिए नाम भी निमाई और गदाई तो इस तरह से था। तो ये पंचतत्व है। ये पंचतत्व असल में हम सभी लोगों को प्रोटेक्शन देते हैं। जब भी हम कोई भी कार्य करते हैं या कोई भी अनुष्ठान करते हैं या कोई भी इस तरह का सत्र करते हैं, तो हम सभी लोग उनका मंत्र का आह्वान करके और यही प्रार्थना करते हैं कि हम अपने वचन को जो बोल रहे हैं और जो है आप स्वरूप में यहाँ पे हैं, तो आप हमें आशीर्वाद देते रहें, जिससे कि हम अपने शब्दों का चयन प्रॉपर तरीके से कर और जिस तरीके से भगवान के नित्य सेवा और नित्य लीलाओं का जो दर्पण है वो हम आपके सामने में तो भाव के रूप में प्रकट कर सके, और ज्ञान जो हमें हमारे कृष्ण कृपा मूर्ति भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जिन्होंने दिया, उसको हम आपके सामने में उसी यथा स्वरूप में प्रस्तुत कर सके। हरे कृष्णा माता जी, थैंक यू सो मच। आप वी कैन नाउ स्टार्ट आवर सेशन। So it's already 20:15. I just take a couple of minutes from all of you. Maybe you all can raise your hands by already 50% of this core, I mean like SGR, Secrets of Gita Revealed. I would just like to take some of your like inputs or you can say feedback. आप सभी लोग से मैं कुछ फीडबैक लेना चाहता हूँ, 1-2 मिनट। अगर आप लोग कि सत्र कैसा चल रहा है, अगर आप कुछ इसमें और इनपुट्स देने के लिए आप चाहें तो आप लोग हाथ रेज कर सकते हैं। और मैं 1-2 माता जी या प्रभु जी आप सभी लोग में से चाहता हूं कि आप लोग कुछ बोलें। आप लोग हाथ रेज करें। यस, शरद प्रभु आप बोलिए। प्रभु हरे कृष्णा। हाँ, हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु बोलिए। हाँ प्रभु जी, बहुत ही इंटरेक्टिव रहा सेशन अभी तक का। हाँ, प्रश्न हमारे मतलब जैसे जैसे क्लास ये सेशन आगे बढ़ता जा रहा है, कई तरह के प्रश्न आते जा रहे हैं विचार में और कईयों के उत्तर मिल भी जा रहे हैं, लेकिन बहुत से अभी ऐसे प्रश्न हैं जो अभी समझ में नहीं आ रहा है कि मतलब उसका उत्तर क्या होगा। लगता है कि जरूर टाइम का जो है कि समय जो है के अभाव के कारण, लेकिन हम लोगों को जो प्रश्न है उस प्रश्न का उत्तर अगर आप अलग से दे सकें कोई समय। जरूर। तो हम सभी लोग, हाँ हम सभी लोग अंतिम दिन का जो सत्र रहेगा उसमें क्वेश्चन आंसर पर हम लोग ज्यादा समय लेंगे, क्योंकि अंतिम दिन का सत्र हम लोग जो समापन करेंगे तो उसमें आप लोग का प्रश्न, आप लोग का फीडबैक के लिए हम लोग ज्यादा समय देंगे और हम लोग सभी आपके प्रश्नों का जवाब देने का प्रयास करेंगे। और अगर न भी दे पाए तो आपके प्रश्नों को लिखकर और पर्सनली आपको हम लोग व्हाट्सएप हो या जिस भी माध्यम से हो, ईमेल के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से आपको जरूर आप निश्चिंत होकर इस बात पे हम लोग आप हम विश्वास कर सकते हैं। हम लोग आपके हर प्रश्न का जवाब देने के लिए। हरे कृष्ण।
और किन्हीं का कुछ फीडबैक हो तो आप बोल सकते हैं। हरे कृष्णा। ओके, तो मैं ऐसा समझ रहा हूँ कि हमारी जो सत्र जो चल रही है वो आप सब लोग उसके साथ साथ में हैं, और मैं इस सत्र को फिर आगे की ओर लेके चलता हूँ। और अगर आगे आगे कुछ और भी आप लोग को कुछ भी कहना तो आप लोग जरूर अपना हाथ रेज करें, हाथ उठाए, हम सब लोग आपको चांस देंगे इंटरेक्ट करने के लिए। मैं चाहता हूँ कि सेशन जो है वो इंटरेक्टिव रहे, ऐसा नहीं हो कि मैं खाली बोलता रहूं, आप लोग सुन ले रहे हैं, लेकिन आप लोग का जो, जैसे कि शरद प्रभु ने कहा, तो मैं चाहता हूं कि हर तरह के आपके मन के अंदर में कोई भी ऐसी प्रश्न हो या जिज्ञासा हो, अतः तो देखिए हमारा हमारा नेचर ही ऐसा ही, हम सभी लोगों का, अगर हम ऐसा नहीं होंगे तो हमारी जिज्ञासा जो है, तो फिर हमारे जिज्ञासा का कोई भी जो अंदर से हमारे अंदर में अगर होती है, तो कहते हैं ना, भगवान तो खुद ही कहते हैं, अतः तो ब्रह्म जिज्ञासु। तो हम सभी लोगों को इस चीज का ध्यान भी रखना चाहिए और जिज्ञासा होनी भी चाहिए। तो हम सभी लोग अभी सत्र का शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले मैं चाहूंगा कि पिछले 3 सत्र के बारे में संक्षिप्त में हम लोग जोड़ ले, जिससे कि चौथे सत्र में हम लोग जब प्रवेश करें तो वो 3 सत्र का जो सूत्र है वो बना रहे। तो पहले सत्र में हम लोगों ने संक्षिप्त, पहले सत्र में हम लोगों ने क्या क्या देखा था? हरे कृष्णा। पहले सत्र में हम लोगों ने क्या देखा था? शुरुआत। ज्ञान के बारे में देखा था। हरे कृष्णा। हाँ जी। Yes. हाँ, और ज्ञान के बारे में ये देखा था। गीता, और गीता के बारे में जांचा, परखा और विश्वसनीय। गीता के स्थान के बारे में, गीता कैसे प्रकट हुई थी, और हम लोगों ने 5 मुख्य विषय जो गीता के अंदर में चर्चा की गई है उसके बारे में हम सब लोगों ने देखा था। ठीक है, 5 मुख्य विषय क्या है, फिर से कोई एक बार बता सकता है? प्रकृति, जीव, ईश्वर, काल, कर्म। तो प्रकृति को हम लोगों ने जगत बोला था। जगत, जीवा, जगदीश, काल और कर्म। ठीक है माता जी, एकदम आपने सही है, जो प्रकृति आपने जो बोला एक्चुअली में वही है, हम सब लोग बस याद रखने के लिए तो ऐसा हम लोगों ने किया था। और गीता किससे संबंधित है, किससे संबंधित नहीं है, गीता के शिक्षाओं का वास्तविक जीवन में किस प्रकार से हम लागू कर सकते, कैसे लाभ उठा सकते हैं, क्योंकि गीता को कहा गया है लाइफ मैटर। अगर हम गीता को अपना कोई भी प्रश्न हो, मैं अपने जीवन के बहुत सारे ऐसे जो आपके साथ शेयर भी कर रहा हूँ, बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं कि गीता एक बार पढ़ता हूँ, अरे मैंने पढ़ा तो मुझे लगा कि अरे कल तो मैं इसके लिए परेशान हो रहा था, कुछ समझ में नहीं आ रहा था, और गीता में उसका एकदम प्रश्न का सामने सामने से जवाब मिल जाता है। और मिथ्या और धारणाएं जो हैं, जिसको कि कभी कभी समाज में कुछ लोग, कुछ नास्तिक लोग जिनको धर्म या ज्ञान के जैसे उनके मन में आता, तो जैसे ब्रह्म जिज्ञासा, उनको जिज्ञासा है ही नहीं। वो यही सोचते हैं कि आए हैं, कुत्ते बिल्ली के जैसे रहेंगे और हमारा जीवन समाप्त हो जाएगा, फिर हम समाप्त हो जाएंगे। जी, आजकल तो पिक्चर भी बना हुआ है, कौन सा पिक्चर बना, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, ऐसा ऐसा तो पिक्चर बनाते हैं, लोगों के बीच में भ्रम फैलाते हैं और मिथ्या धारणाएं हैं। और दूसरे सत्र में हमने जो दूसरा सत्र था, हरे कृष्ण माता जी, वी कैन गो टू द नेक्स्ट वन। सेकंड, दूसरे दिन का जो सत्र हमने देखा था उसमें हम सभी लोगों ने कैसे आत्मा स्थिर है और बॉडी बड़ा होता रहता है, लेकिन आत्मा वैसी रहती है, जिसको आत्मा का 1/10 है जो बाल का है। yes, तो अभी आत्मा क्या है, आत्मा और शरीर के बीच में, शरीर स्थायी है, आत्मा अस्थायी है। आपको बोलना चाहिए, नहीं, शरीर अस्थायी है, आत्मा अस्थायी। आत्मा स्थायी है, आत्मा स्थायी है, शरीर अस्थायी है। हाँ, हम लोगों ने आत्मा का आकार और विस्तार और आत्मा की प्रकृति और उसका भोजन रसगुल्ला, पेड़ा, वो सब है आध्यात्मिक ज्ञान। आध्यात्मिक
आध्यात्मिक ज्ञान हाँ बोलिए, क्या आत्मा है का प्रभु जी, इस शरीर में? आध्यात्मिक ज्ञान है, हाँ। शरीर के लिए रसगुल्ला है। ठीक है। और और आत्मा का हाँ जी, बोलिए माता जी। हमें कृष्ण कॉन्शियस में काम करना चाहिए, ना कि पुण्य कमाना चाहिए। हाँ, वो अभी हम लोग आगे आगे वाले में, इसमें नहीं, इसमें हम लोग पुनर्जन्म के बारे में जाना था। अब तीसरे सत्र में हम लोग कल जो किए थे उसमें कर्म के ऊपर में था। माता जी, वी कैन शो दैट स्लाइड, हम लोग उस स्लाइड को दिखा सकते हैं। तीसरा सत्र का कर्मा के ऊपर जो था, हाँ, इसमें हम लोग जो है वो इस सत्र में कर्म के ऊपर में दुनिया में असमानताओं को हम लोग कभी कभी हमारे मन में निरर्थक ये दिमाग में घूमते रहता है कि ये असमानताएं क्यों है। यहाँ तक कि हमारी 5 उंगलियां भी बराबर नहीं, यहाँ तक कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से भिन्न है। कोई भी ऐसा कोई बता नहीं सकता है कि 2 आदमी एक जैसा, एक ही तरीके का, एक ही स्वभाव का, एक ही तरह का खाना खाना, क्वांटिटी भी सेम लेना, ऐसा है ही नहीं। इस ब्रह्मांड में अनेकों अनेक ब्रह्मांड में क्रिएशन, इसका मतलब है कि एक एक आत्मा जो एक शरीर में प्रवेश करता है वो भिन्न है, लेकिन उसका जो स्वरूप है वो स्वरूप कैसा है? आत्मा का स्वरूप कैसा है? असत्य सच्चित आनंद बताए थे आप सभी लोग। सच्चित आनंद, सचिता, तो आत्मा जो है सत्य चित आनंद, इटर्निटी, ब्लिस और नॉलेज के बारे में हम सब लोगों ने बात की थी कि आत्मा का वो है। तो आत्मा एकदम पृथक, भिन्न और एक अलग है, लेकिन वो सभी आत्मा का जो अंश है वो ईश्वर से ही प्रकट हुआ है। और हम असमानताओं के बारे में समझे थे और ब्रह्मांड को नियंत्रित करने वाले नियम के बारे में हम लोग जानने का प्रयास किया था, और कार्य करने का उत्तम मार्ग। आपने जो माता जी अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि कृष्ण कॉन्शियसनेस, कृष्ण भावना में से जुड़ना, जो हमारे श्रील प्रभुपाद ने विशेषकर इस चीज के बारे में बताया, उसके लिए हम सब लोग को किस कार्य को करना चाहिए, कौन सा करना चाहिए था? हम लोग को ना विकर्म करना चाहिए ना माता। हरे कृष्णा माता जी। हाँ जी प्रभु जी, विकर्म, विकर्म, अकर्म अकर्म करना चाहिए माता जी। अकर्म प्रभु जी। हाँ, अकर्म। तो कर्म विकर्म, कर्म जो होता है जो मतलब कि जो नॉर्मल प्रोसेस में जितना भी आप कर रहे हैं ये सब जो है वो सब कर्म। विकर्म जो है जो कि शास्त्रों में विदित उसके विपरार्थक कुछ भी काम कर रहे हो, विकर्म। और अकर्म वो है जब हम भगवान को सेंटर में रखकर हर चीज हम कृष्ण के अपनी खुशी के लिए करते हैं। हरे कृष्णा। हाँ प्रभु जी। हर नहीं, काम हम कृष्ण के खुशी के लिए करते हैं। किसी के लिए करते हैं हाँ, प्रभु जी। कृष्ण के लिए हाँ, करते हैं। वैसे हाँ, तो ये कार्य सबसे उत्तम मार्ग जिसको क्या हम लोग, अब हम सब लोग आज के सत्र को शुरुआत करते हैं। और आज का सत्र जो है वो भी अपने आप में एक विशेष सत्र है। इस सत्र में हम जीवन के विशेषाधिकार के ऊपर में हम लोग चर्चा करेंगे। तो मनुष्य जीवन का जो विशेष अधिकार जो है, मानव जीवन को जो विशेष अधिकार मिला है, उसकी चर्चा हम लोग आज शुरुआत करने हैं। अच्छा, आप सभी लोग से ये आगे शुरुआत करने से पहले ये जानने का हम प्रयास करेंगे कि ये जो ज्ञान है ये मैं अपने तक रख लेता हूँ, आप सभी लोग को ज्ञान मिला, आप लोग अपने तक रख लेते हैं। तो इसका ये ज्ञान जो है, ज्ञान रूपी जो भी वृक्ष या लता जो आपके अंदर में अंकुरित हो रही है, उसको आप सृजन करेंगे लेकिन अपने पास ही रखेंगे। तो ऐसा क्या सही है या गलत? गलत अपने है। गलत है प्रभु जी, दूसरों को बताना है। हाँ, जरूर जरूर, यस मंजू माता जी, ये ज्ञान की धारा रुकनी नहीं चाहिए। मैं आप सभी लोग से, क्योंकि शुरुआत करने से पहले मैं आप लोग से प्रार्थना करते हुए, ये ज्ञान की धारा रुकनी नहीं चाहिए, अविरल बहती रहनी चाहिए। क्योंकि अभी हम जब सभी लोग इस बात का चर्चा करते हैं तो कभी कभी ये बात हमें महसूस होता है कि ये जो गीता का रहस्य या गीता ज्ञान या ये सब जो चीजें होती है, ये इस्कॉन में या फिर इन लोगों को जो बताते हैं, हम लोग का क्या मकसद है माता जी यह बार बार ये सेशंस कराना?
या माता जी प्रभु जी आप सभी लोग से क्षमा चाहते हुए भी मैं पूछा, ये सत्र को हम लोग क्यों कराते रहते हैं? हो सकता है कि 30, 40, 50 जो भी लोग आते होंगे हमारे सेशन में, तेलुगु में भी सेशन चल रहा है, इंग्लिश में भी सेशन चल रहा है, ये क्यों इन लोग आते हैं? या इनकी इनके मतलब ये जो हम लोग कर रहे हैं इसका क्या प्रयास? बस कृष्ण से प्यार हो गया प्रभु जी, हम जी। कृष्ण के ही आते हैं। हाँ, अंतर मन में आपको ये एहसास और उस परमात्मा की प्रेरणा प्राप्त हो, यही एकमात्र इस्कॉन का प्रयास रहता है। और इस्कॉन का यही प्रयास रहता है कि गीता के जितने भी ज्ञान है वो परिपूर्ण हो, क्योंकि ये महाप्रभु भी चाहते थे और ये भगवान श्री कृष्ण भी चाहते हैं, और यही श्रील प्रभुपाद ने भी हमें बोला है कि हमें गीता का ज्ञान इस जगत में, इस हमारे जो भूलोक में हर ग्राम और हर शहर, ग्राम इत्यादि हर जगह तक हमको पहुंचाना है कि इसका सभी कोई को भली भांति इस ज्ञान का परिपूर्ण रूप से, जब उसको उस ज्ञान अगर परिपूर्ण रूप से किसी को प्राप्त होगा तो वो अपने जीवन को सार्थक करने के लिए अग्रसर होगा। आप लोग इस पे विश्वास करते हैं? जी हाँ प्रभु जी। हाँ प्रभु। क्योंकि अंतर मन से किसी को प्रेरणा दी जा रही है, और अंतर मन से कोई जो प्रेरणा मिलती है वो कहाँ से आती है? हृदय से आती है। और हृदय के पास कौन कौन रहते हैं? प्रभु। आत्मा और परमात्मा दोनों रहते हैं। फिर मैंने लेकिन आजकल कुछ लोग जजमेंटल भी बहुत ज्यादा हो गए हैं, खासकर कुछ लोग जजमेंटल होके आवर कनेक्शन विद कृष्ण है, करेक्ट शरद प्रभु। तो आजकल हम लोग जजमेंटल भी बहुत ज्यादा हो जाते हैं कभी कभी। और आप सभी लोग गीता को लेके आजकल रोड पे घूमते हैं, आप लोग गीता को लेके कहीं पे भी मतलब बैठ के पढ़ते रहते हैं। अरे गीता तो कहाँ ही गया, उसको ऐसा है कि हम तो ये कहते हैं कि हमारे ऑफिस के बैग में या जब भी हम कहीं बाहर निकले तो गीता हमारे साथ ही जाना चाहिए। मैं जब भी, हमारा एक बैग है, उस बैग में, और ऐसे तो खैर मेरा ऑफिस में गीता रखी हुई है, वहां पे इंग्लिश हिंदी दोनों रखी रहती है। जब भी कुछ हुआ तो कभी, और घर में भी अभी बगल में ही सब यहाँ पे गीता इंग्लिश में है, हिंदी में भी है। तो और जो बैग होता है जब भी मंदिर जाते हैं तो उसमें एक छोटी सी गीता उसमें भी रखी हुई है। क्यों? क्योंकि गीता हमारे साथ में रहेगा तो हमें उस ज्ञान का एक परिछाई, या बोल सकते हैं कि एक तरह का ग्लो जो है हमारे साथ रहेगा, और वो हमारे लिए ज्ञान का ही हर तरीके से हमें प्रोटेक्शन करता है। इसलिए मैं आप सभी लोग से प्रार्थना करता हूं कि हम सभी लोग इस सत्र में 3 दिन का आज चौथा दिन है, और इस सत्र में आप सभी लोग जब जुड़े तो मेरी यही प्रयास रहेगी कि आप सभी लोग अपने जीवन में मानव जीवन का जो विशेषाधिकार है जिसके ऊपर चर्चा करेंगे, आप लोग उसके ऊपर में आप इस चीज को जो विषय है इसके ऊपर में रोशनी डालने के हम प्रयास करेंगे, और आप लोग से पूछेंगे भी, जिससे कि आप सब लोग के मन में, क्योंकि विशेष हर मानव चाहता है कि मेरे जीवन का विशेषाधिकार क्या है ना। हम सभी लोग जाते हैं ऑफिस में, अच्छा नए ऑफिस में जाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं? अपना जगह ढूंढते हैं, हमको लैपटॉप मिला कि नहीं है, हमको आई कार्ड मेरा, तो हम लोग अपना विशेष अधिकार जो हमको दिया गया है, हमारे उठने बैठने का जो चैम्बर है, और जैसे कि हम जाते हैं तो मेरा एक केबिन है, और मेरा एक गाड़ी पार्किंग करने का जगह बना हुआ है, और जो भी है जो अधिकार हमें मिली हुई है हर मानव। तो जब कोई भी होता है उसको इस विशेष अधिकार का अनुभव करता ही करता है। तो आज हम लोग को उस कौन सा ऐसा विषय है जिसके बारे में हम लोग जानकर प्रयास करेंगे कि हमें क्या विशेष अधिकार दिया गया है। माता जी नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो आज हम तो हम कर्म से चलते हुए आज जो विषय के ऊपर में हम लोग चर्चा जब करेंगे वो 4 कार्यकलाप जो मनुष्य और पशु में समान है, उसके बीच में अंतर क्या है, मानव बुद्धि बनाम पशु बुद्धि, इसके बारे में भी हम लोग ये करेंगे। क्या हम एक सार्थक जीवन जी रहे हैं, बुद्धि के लक्षण, और 3 प्रकार की समस्याएं, 2 तरह के समाधान।
इसके ऊपर में हम लोग चर्चा करेंगे। और ये हम लोगों ने छोटा छोटा स्लाइड्स बना के रखा है, जिससे कि आप सभी लोग इसके साथ में जुड़कर और इसको प्रयास करेंगे आप लोग तक एक परिपूर्ण रूप से आप लोग को रोशनी मिले, और आप लोग इसको लिख भी सकते हैं। और अपने जैसे कि कहा गया है कि किसी भी ज्ञान को पूर्ण प्राप्त करने के लिए लिखना बहुत जरूरी है। अभी भी मैं इस उम्र में भी अभी कब जैसे कुछ पढ़ाई करता हूँ तो जरूर अपने एक पेज पे या फिर अपने डायरी में जरूर लिखने का प्रयास करते हैं। तो आप सभी लोग भी जरूर लिखिए, ये जरूरी है। और अगर आप सभी लोग को दिक्कत ना हो तो आप लोग अपने वीडियो को ऑन कर सकते हैं। सो इंटरेक्टिव सेशन रहता है। अगर आप लोग को कोई परेशानी ना हो तो आप लोग ऑन कर लीजिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी थोड़ा प्रभु जी पीछे वाला स्लाइड थोड़ा करिए ना, वो चूक गया प्रभु मेरा। जो 4 कार्यकलाप मनुष्य का पशु के समान में अंतर। सॉरी प्रभु जी। कोई बात नहीं, कोई बात जी। 4 कलाप जो मनुष्य पशु में समान है, फिर अंतर क्या है? मानव बुद्धि, पशु बुद्धि। क्या हम एक सार्थक जीवन जी रहे हैं? बुद्धि के क्या लक्षण है? 3 प्रकार के समस्याओं के बारे में हम लोग बात करेंगे और 2 तरह के समाधान के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। और मैं प्रयास करूंगा कि सत्र समय से समाप्त हो, जिससे कि आप सभी लोग अपने प्रश्न को भी पूछ सके। आप सभी के लिए अभी बैक माता जी, बैक वी कैन गो बैक। आप सभी लोग अभी आपके पास पेन और अगर पेपर हो तो आप 4 अलग अलग जीवित प्रजातियों को नोट करें जिनमें कुछ विशिष्ट योग्यताएं, और आप लोग बताइए। जैसे हमने एक उदाहरण के तौर पे चील जो होता है वो उसकी दृष्टि जो है बहुत तेज होती है। उसी तरीके से आप लोग और कुछ विशेष जो है ऐसा लिखे जिसकी विशेषताएं। स्वान का भी विशेष होता है। एक मिनट आप लोग लेके लिखें और फिर आप लोग बोल। और पता ना। हरे कृष्णा। हाँ नहीं, आप यस यू आई सरोज माता जी है प्रभु जी, आप लिख के रखे कि मतलब चीज जिससे कि आपको लगता है कि उससे क्या उसकी योग्यता, विशेष योग्यता। ओके प्रभु जी। एक एक आप लोग लिख सकते हैं, एक एक सब लोग बोल सकता है। हो गया प्रभु जी। हाँ पूजा माता जी बोलिए। हाँ, कौवा, गाय, कुत्ता और बिल्ली। हाँ कौवा क्रो। अच्छा हाँ, कौवा, गाय। नहीं आपको नहीं, कौवा का बताइए। मैं जान रहा हूँ आप और भी लिखे होंगे, कौवा का बताइए। कौवा बहुत ज्यादा स्पेशल जानवर है जो कि बहुत इंटेलिजेंट भी होता है। लोग उसका आवाज पसंद नहीं करते, लेकिन वो इतना स्पेशल है कि वो इस दुनिया से दूसरे दुनिया में भी लाइक ट्रैवल कर सकता है। एंड एट द सेम टाइम वो पितरों के लिए भी हम पूजनीय है। उसके बिना तो पितरों को हम तार ही नहीं सकते। तो इसलिए अच्छा आपने तो वो पूर्ण रूप का ज्ञान दिया। मैं कौवा का बारे में कहा गया काक चेष्टा करने के लिए कौवे की मतलब उसकी विशेषता है कि वो प्रयास करता रहता है। काक चेष्टा बको ध्यानम, जैसे बगुला का ध्यान लगा के एक टांग पे खड़ा हो जाता है। ठीक है, उसी तरीके से हाँ बोलिए। स्वान प्रभु जी। स्वान हाँ, स्वान निद्रा। हाँ बगला प्रभु जी जो हाँ, पानी में से सिर्फ दूध ही पीता है। हाँ स्वान। हाँ वो जो है उसको मतलब बगुले के मैं एक सारस बोल जी, हंस होता है। हाँ दूसरा चीज है स्वान का मतलब कुत्ता। स्वान निद्रा मतलब कुत्ते के अंदर एक विशेष चीज है कि वो आपको दिखाई देगा कि वो सो रहा है, लेकिन उसकी इतनी तीव्र मतलब उसका रिस्पॉन्स होता है। और जैसे कि और सुनने की ध्वनि जो होती है वो 20 डेसिबल से नीचे सुन सकता है। तो इस ठीक है, ऐसे करके आप सभी लोगों ने कुछ ना कुछ तो नोट किया होगा। कोई और कुछ बोलना चाहता है तो आप बोल सकते हैं, नहीं तो वो जी चीता फास्टेस्ट होता है। हाँ चीता फास्ट होता है। वेरी यस
Yeah, thank you विकास प्रभु। जिराफ प्रभु जी डॉल्फिन, शरद प्रभु ये क्या बोल रहे हैं? डॉल्फिन वो ह्यूमन लैंग्वेज को उसके एक्शन को डॉल्फिन, हाँ, अंडरस्टैंड कर मोरोस कोड को समझ लेता है वो ह्यूमन कोड, मतलब चीजों को वो पढ़ लेता है। और दूसरा गोरिल्ला जो कि हम लोग ह्यूमन बींग्स से बहुत ही कनेक्टेड है, बहुत ही पास है हम लोगों के। जैसे अगर देखा जाए कि हमारा प्री में क्या था, ऐसा साइंस बोलता है गोरिल्ला। हाँ, गोरिल्ला को साइंस के अकॉर्डिंग जो है कि हमारे जो एंशिएंट से कैसे हमारा जो डेवलपमेंट हुआ है, तो एक टर्म बताते हैं हमसे पहले गोरिल्ला को, जैसे एप को कह सकते हैं। अच्छा, आपने पहले की जो बातें बोली वो सही है। गोरिल्ला वाले बात के ऊपर मैं आप लोग को बताता हूँ, उसके ऊपर मैं जो, क्योंकि अभी अगर उसके ऊपर चर्चा करेंगे तो लंबा हो जाएगा, लेकिन मैं आपको उसके ऊपर, क्योंकि आपने उस बात को छेड़ा तो जरूर मैं बताऊंगा। क्योंकि वो साइंस कभी कभी ना हमें इतना बरगलाता है कि हमें समझ में नहीं आता है कि हम किस चीज को कहाँ से जोड़ देते हैं। ठीक है, आप सभी लोगों ने, शरद प्रभु ने बोला था, और उसके बाद सभी आप सभी माताएं, तो कुछ ना कुछ विशेष दिया हुआ है, ठीक है, सबको दिया हुआ है ना। हरे कृष्णा प्रभु जी, यस प्रभु जी। क्या प्रभु जी? तो फिर आप लोगों ने मानव जाति को क्या मिला है वो तो लिखा ही नहीं आप लोगों ने। अरे हम सब तो मानव जाति से हैं, हमें क्या विशेष मिला है ये तो आप लोगों ने लिखा ही नहीं। सब जानवरों का लिख दिया, क्योंकि मैंने उदाहरण चील का दिया, तो मानव को क्या मिला? क्यूरियोसिटी, बुद्धि। हाँ, कॉन्शियसनेस, बुद्धि, आप जैसा बताना चाहते हैं। विशेष चीज जो है हमें इन सभी जितने भी जीवित 84 लाख योनियों में कहा जाता है, सबसे ज्यादा विशेष कौन है? मनुष्य योनि। क्यों? क्योंकि भगवान ने उसको, जी हाँ, जिज्ञासा, ज्ञान, बुद्धि, विवेक, जो भी तरीके से आप बोल सकते हैं, कॉन्शियसनेस, हमारा सबसे ज्यादा हाईएस्ट लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस है। और इसी कारण अब देखिए, नेक्स्ट स्लाइड माता जी। जानवर, मनुष्य और जानवरों के बीच में 4 चीज कॉमन है। वो 4 चीज वो मतलब एकदम ही कॉमन। नेक्स्ट स्लाइड माता जी। अब ये देखिए, आहार, वो बच्चे का उदाधिकार है वो सब, तो बच्चा भी खाना खा रहा है और नीचे में गिलहरी भी है, वो भी मतलब कुछ ना कुछ खा रही। उसके बाद निद्रावस्था में बच्चा भी निद्रावस्था में है, और नीचे में प्रभु जी ने कहा था गोरिल्ला का बच्चा भी निद्रावस्था में। और यहाँ पे देखिए मतलब बंदर है और उधर सांप है, तो दोनों में झगड़ा हो रहा है। और इधर में आप देखिए बॉक्सिंग हो रही है। उसके बाद इस सबसे अंत में देखिए मैथुन कहने का मतलब है कि 2 पार्टनर्स के बीच में आपस का हुआ दिखाया है। तो आहार, निद्रा, भय, मैथुन, ये तो फिर जानवर और मनुष्य तो बराबर ही है ना। तो फिर हमारे बीच में और जानवरों के बीच में अंतर क्या है? हम भी वही कर रहे हैं, मनुष्य भी वही कर रहा है। ईटिंग, स्लीपिंग, मेटिंग एंड डिफेंडिंग का इंग्लिश में कहा जाता है आहार, निद्रा, हिंदी में कहते हैं आहार, निद्रा, भय, मैथुन। भय मतलब रक्षा करना, अपने क्षेत्र की रक्षा करना। तो फिर हमारे और जानवरों के बीच में तो कोई अंतर नहीं है। देखिए, हम क्या है कि आहार जो है ना, थोड़ा सोफिस्टिकेटेड तरीके से, थोड़ा सा पका कर, थोड़ा सा काट कर, ये वो तरीके से उसको हम लोग सब्जी उब्जी बनाकर, या फिर ऐसे हम थोड़ा सोफिस्टिकेटेड लेते हैं, सूट बूट पहन के लेते हैं, या फिर टेबल कुर्सी लगा कर लेते हैं। और जानवर बेचारे, उनको कहीं पे भी कुछ भी मिल गया, कहीं पे भी अपना आहार खा लेते हैं, भोजन कर लेते हैं। मनुष्य का जो है सोने के लिए वो एक जगह ढूंढता है, वह उपयुक्त स्थान पर जाकर वो निद्रा लेता, सोता है। और जानवर को हरे कृष्णा, वी कैन म्यूट माता जी। हरे कृष्णा। तो और जानवर क्या है, कहीं पे आप देखिए कुत्ता, कोई भी जहाँ कोई जगह मिल गया
और निद्रा का अवस्था है तो बस वहीं पे सो जाते हैं। और जानवरों को अब देखिए कहीं पे भी लड़ाई करते रहते हैं। यूजुअली हम सब लोग लड़ाई करना नहीं चाहते हैं, लेकिन ये कहने का बात है कि जानवर कहाँ कहीं पे भी अचानक देखिए तो कुत्ता लड़ने लगेगा, कहीं पे कोई भी चीजें जानवर आपस में जानवर उनको ये नहीं मालूम है कि किस जगह पे युद्ध करनी चाहिए या किस जगह पे युद्ध नहीं करनी चाहिए। और उसी तरीके से जानवर जो हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ संबंध कहीं पे भी बना लेते हैं, लेकिन मनुष्य जो है उस चीज को समझकर और उचित स्थान पर उस चीज का मतलब अपने संबंध को बनाते हैं। फिर हमारे और मनुष्य जानवरों में ज्यादा अंतर तो है नहीं, कोई वो करते वही हम भी कर रहे हैं। नेक्स्ट स्लाइड माता जी। हाँ, लेकिन कुछ चीज है। अभी देखिए क्या ये भी एक वो रूप दिखाया गया है, ये मनुष्य का रूप है, उधर जानवर का रूप है, क्या अंतर? नेक्स्ट स्लाइड माता जी। क्या यह विवेक बुद्धि है? आपसे प्रश्न कर रहे हैं, आप सभी लोगों से ये प्रश्न जो है स्लाइड में पूछ रहे हैं, क्या ये विवेक बुद्धि है? यहाँ तक कि जानवरों में भी खाने सोने आदि 4 आदतों में तर्क संगत शक्ति और बुद्धि होती है। वास्तव में जानवर इंसान से तो बेहतर है। आप ऐसे बताइए, हम सभी लोग अब जानवर और इंसान से बेहतर खाने के मामले में कैसे हैं? एक बार कुत्ता सूंघ के बता देता है कि उसके लिए वो सही चीज है या नहीं, इंसान नहीं बता सकता। नहीं, मतलब कहने का मतलब है, देखिए अगर हम एक आपको एग्जांपल दे रहे हैं, हम क्या करते हैं, मैं क्या किया, एक 40 या 50 या 100 किलो का एक जो चावल का जो है ना वो बोरा रख दिया बाहर में, ठीक है। उसमें से देखेंगे कुछ देर के बाद कुछ कौवा आएगा, थोड़ा अपने मुंह में डालेगा, चला जाएगा। कबूतर आएगा, वो कुछ लेगा, वो चला जाएगा। जो भी हो सकता है कि गाय माता है तो वो भी अपना जितना जो होता है, लेकिन मनुष्य आएगा तो क्या करेगा? पूरा बोरिया उठा के ले पूरा जाएगा। लेके जाएगा, पूरा बोरी उठा के भाग जाए। पूरा बोरी उठा ले जाएगा, लालच। इसलिए जानवर लोग खाने के अच्छा, हम सभी लोग क्या कहते हैं, मैंने क्या हुआ एक बार मैं आपको सत्य कथा कर रहा हूँ। शादी का सीजन था और आज से कुछ साल पहले की बात बोल रहा था, मुझे लगता 4-5 साल पहले की बात। तो मैं अपने छुट्टी में घर गए हुए थे, तो एक फंक्शन था जहाँ पे मतलब शादी हुई थी और उसका रिसेप्शन चल रहा था। तो मैं भी लाइन में लगा और हमारे साथ में और सभी लोग जो थे, हमारे माता पिता और भी लोग थे और कुछ हमारे अपने संबंधी लोग, कुछ मित्र लोग, सब लोग लग के लाइन पे। तो हमारे आगे आगे एक जानकारी थे, तो मैं देखा क्या कि उनका प्लेट में एक 1 mm का भी जगह छूटा नहीं। मतलब कि ऐसा लग रहा था कि जीवन में अब खाना दूसरी बार मिलेगा कि नहीं मिलेगा, उसकी परिकाष्ठा की हुई। और वो पूछने पे आप देखेंगे कि खासकर ये जो भोज होता है या ये होता है, बहुत ज्यादा हम लोग अनियमितता को फॉलो करते हैं। हम लोग अनाज का से ये सोच के, क्योंकि आपने आपको निमंत्रण दिया इसलिए आप कुछ भी कर सकते हैं, ये भगवान का संसाधन है, ये सबके लिए दिया गया है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि मैंने इस जगत में किसी को भूखा रखने के लिए ऐसा जगत बनाया ही नहीं था, लेकिन लोगों के लालच के कारण आज लोग भूखे रह जाते हैं। मैं सबके लिए दिया था, सबके भोजन जो है वो मिले, उतना मैंने दिया था संसाधन, लेकिन मैंने किसी के लालच के लिए नहीं दिया था। इसलिए तर्क संगत के रूप में कहा जाता है कि हम सभी लोगों से ज्यादा बेहतर जानवर है। वास्तव में जानवर इंसानों से बेहतर है देखने में। हम कितना दूर देख सकते हैं? हरे कृष्णा, मेरी तो खैर चश्मा लगी हुई है, मैं पढ़ने में भी अभी जैसे चश्मा खोल दूं तो मुझे थोड़ा सा ठीक से दिखाई नहीं देगा, फिर उसको चश्मा लगाऊंगा तो ठीक से दिखाई देगा। तो देखने में तो हमसे चील ज्यादा किलोमीटर देख लेता है। कहते हैं कि शायद क्या 10-12 किलोमीटर दूर से वो अपने भोजन को वो देख लेता है। और कुत्ते के सूंघने की टेंडेंसी
आप देखते होंगे जितना भी पुलिस में या मिलिट्री में या फिर जो हमारा बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड है ना, जो दस्ता है, जो ये सब में कुत्तों की बड़ी विशेष मतलब जरूरत होती है। सूंघने की उनकी टेंडेंसी, उनको खासकर कोई भी विस्फोटक हो इसका उनको तुरंत मालूम चल जाता है। और भोजन के मामले में हाथी, मैं अभी बीच में एक जगह पे यात्रा पे गया था, तो वहां पे मैं जैसे वो एक ऐसा मतलब हाथी के ऊपर बैठाते हैं लोग घुमाने के लिए, एक मतलब जंगल जैसा है। तो हम सभी लोग बैठ गए, तो वो जो हाथी, पहले तो मैं देखा क्या कि वो हाथी आया, आने के बाद उसको इतना इतना भर भर के उसको पाइनएप्पल खिलाया, और जो भी हो, जब मैंने देखा उस समय पाइनएप्पल खिलाया गया, तो वो हाथी पे हम लोग को मौका मिला बैठने का। तो वो ऊपर की ओर जा रहा था, तो रास्ता भर में कहीं पे ईख खा रहा है, कहीं पे कुछ खा रहा है, और वो चलता जा रहा है। वापिस आया, फिर उसको उतना भर के दिया। तो हाथी के खाने के बारे में, भोजन जो है आप मतलब वो उसका विशेषता है। और मच्छर का जो है प्रजनन, प्रजनन जो है कहते हैं कि मच्छरों में सबसे ज्यादा होता है। अगर आप देखेंगे लार्वा जो होता है स्प्रेड आउट होता है, आप पानी के ऊपर में अचानक से देखेंगे चारों तरफ में मच्छर का जो है ना अंडा आपको दिखाई देने लगेगा, और एक साथ मच्छर झुंड में, तो उनका जो प्रजनन है सबसे ज्यादा तेज होती है। तो और ये उनकी विशेषता के बारे में बताया गया, लेकिन वास्तव में ये सब चीजों में वो हमसे बेहतर है, इंसान से बेहतर है कि नहीं? हमारे सूंघने की कितनी, हमारे सूंघने की टेंडेंसी कितनी हो सकती है, हमारी देखने की, हमारा भोजन जो भी है वो सीमित मात्रा में होता है, और प्रजनन के बारे में भी हम लोग समझ सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड माता जी। तो मानव सभ्यता भौतिक अब, और लेकिन आप देखेंगे कि जो मानव जो है आजकल क्या बातें चल रही है, हम ये कर दिए, हम बुलेट स्पीड ट्रेन ले आए हैं, हम ये है वो है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग और ये और वो जितने भी सारे चीजें जो हैं आजकल, वो पता नहीं उसका क्या होता, बुर्ज खलीफा दुनिया का सबसे मतलब वो टॉलेस्ट बिल्डिंग, सबसे ऊंचा इमारत, तो ये सब चीज और सबसे ऊंचा इमारत बना दिए है, ये बात तो सही है। आज आप लोग कुछ दिन पहले कुछ आप लोगों ने सुना है, कुछ हुआ है घटना पूरे विश्व में? तुर्की में हुआ है प्रभु जी। हाँ, तुर्किया एक कंट्री है, भूकंप आया। भूकंप आया। भूकंप में तो आप सभी लोग को मालूम है ना, सब घर, बहुत सारे ऐसे मतलब स्ट्रॉन्गेस्ट जो बनाए भी होंगे वो सभी जमी दरोस्त हो गए, मतलब सभी धराशायी हो। तो हम भौतिक उन्नति करने का प्रयास कर रहे हैं, और मैंने आपको कहा था ना, हम लोग, अच्छा जगत तो स्थिर है ना, और जगत तो हमें ये जो है ये परमानेंट है या टेम्पररी? प्रभु जी टेम्परेरी टेम्पररी है है ना? प्रभु जी। टेम्पररी है 100% माता जी। इस क्या हुआ था कि हिरण्यकशिपु ने 10,000 साल तक तपस्या किया, 10,000 साल तपस्या करने के बाद अपना शरीर उरीर सब समाप्त हो गया उसका। बाद में सतयुग का समय था, ब्रह्मा जी आए, ब्रह्मा जी प्रकट हुए, तो उन्होंने अपने कमंडल में से जल लेके छीट दिया। तो ब्रह्मा जी ही तो सबको क्रिएट किए हुए हैं, तो उनके जल के द्वारा फिर से उसको शरीर प्राप्त हुआ। तो वो जो है वो ब्रह्मा जी से क्या कहता है कि आप मुझे अमर कर दीजिए। तो ब्रह्मा जी बोलते हैं कि बड़ा मूर्ख आदमी हो, अरे मैं खुद ही अमर नहीं हो तो तुमको क्या मैं अमर कर सकता हूँ? मैं खुद ही अमर नहीं हूं, क्योंकि ब्रह्मा जी भी सृष्टि के जब अंत जब होता है, जब पूर्ण प्रलय होती है, तो ब्रह्मा जी की भी मतलब आयु, अभी ब्रह्मा जी की आयु जो है कहा जाता है 51 ईयर्स के आसपास में है। तो ब्रह्मा जी की आयु बहुत होती है, लेकिन ब्रह्मा जी भी एक समय आने के बाद वो भी सुसुप्त हो जाते हैं, और फिर दूसरे नए ब्रह्मा जी आते हैं। तो उन्होंने कहा कि हम जब खुद ही मैं ही अमर नहीं हो तो तुमको मैं क्या अमर कर सकता हूँ। लेकिन वापस हम लोग ये समझने का प्रयास करेंगे कि मानव सभ्यता भौतिक उन्नति, आपको कहा जाएगा आप बहुत, अब मैं आपसे कहता हूँ बहुत बड़ा घर, वो बहुत बड़ा घर में सब कुछ का फैसिलिटी है,
और आपको बोला जाए कि आप वहां पे अकेले रहिए, आप खुश हो पाएंगे? नहीं प्रभु जी। अरे आपको तो सब फैसिलिटी है, वहां तो ऑटोमेटिक खाना पीना सब कुछ पहुंच रहा है, लेकिन आप खुश हो पाएंगे? नहीं हो बिल्कुल पाएंगे। नहीं। क्योंकि ये भौतिक चीजें हमें खुशी दे नहीं सकती है। हाँ, कुछ समय के लिए, जैसे कि मान लिया जाए कुछ यंत्र है, कुछ कार्य करने के लिए, या फिर हवाई जहाज है एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए, या बुलेट ट्रेन हो, या कोई भी ऐसा घर हो, वो हमारे लिए कुछ समय के लिए जरूर हमारे संसाधनों को पूरा करने के लिए वो पर्याप्त है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि उनके बिना अगर हम बुर्ज खलीफा नहीं बनाएंगे तो मानव सभ्यता जो है वो टिकेगा नहीं, या फिर हो, अरे मानव सभ्यता रहेगा जब तक उस इस धरती का संपूर्ण होने तक इस धरती से सभ्यता रहेगी, उसमें से कभी सभ्यता जा नहीं सकती है। और जो शरद प्रभु ने कहा था उसका मैं अभी आपको जवाब दे देता हूँ। पहला तो चीज है कि चिंपैंजी हो चाहे गुरिल्ला हो चाहे कुछ भी हो, गुरिल्ला पहले थे। हरे कृष्णा शरद प्रभु। जी प्रभु। जी प्रभु। हरे कृष्णा, गुरिल्ला तो पहले थे ना? पहले थे। हाँ, तो और आज भी है? आज भी है। तो आज हम जैसे कि साइंस बोलता है कि हम सभी लोग के प्रिमिटिव स्टेज में वो हमारे ये थे, ये एक्चुअली में ये सब चीजें जो हैं वो जो एक हमारे है ना, उन जिन्होंने लिखा है थ्योरी ऑफ स्पीसीज, उन्होंने कहा कि मैंने सोचा कि ऐसा है, हम कभी भी हम थे, हैं और रहेंगे। मनुष्य पहले भी था, आज भी है और कल भी रहेगा, और हम सभी जो है हम संतान हैं भगवान से निकले हुए सप्त ऋषियों के, श्रेष्ठ ऋषियों के हम संतान हैं। हमारा कभी भी कुछ ये क्या कहते हैं, साइंस प्रूव करने की कोशिश करता है, एक्चुअली में पूरा का पूरा वो जो किताब है थ्योरी ऑफ स्पीसीज जो है, उसमें पेज नंबर 62 या 63 में उसने लिखा है, और एजम्पशन है, कंप्लीटली एजम्पशन है। हमारे पूर्वज जो हैं, हमारे जैसे हम सभी लोग जानते हैं कि हम लोग गोत्र है चाहे जो भी है, तो हम सभी ऋषियों के ऋषि पुत्र हैं, थे, हैं और रहेंगे। त्रेता युग था, सतयुग था, सतयुग में भी हम लोग अभी चर्चा कर रहे थे आपको, हिरण्यकशिपु, नरसिंहदेव भगवान आए थे, प्रहलाद महाराज थे। त्रेता युग में भगवान राम के साथ में उस समय में लोग थे, द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण के साथ में इतने सारे लोग थे। तो हर युग में, और ये युग कोई डिफिनेशन नहीं है, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज के हिसाब से ऐसा होगा और ऐसा हुआ, ये सब फार्स है। इसको खाली एजम्पशन, जैसे कि हम लोग को कभी कभी कॉस्ट प्राइस ऑफ अ मटेरियल हमको सेलिंग प्राइस बता देता तो हम लोग एज्यूम करते हैं लेट द कॉस्ट प्राइस बी 100, फिर हम लोग बैकवर्ड कैलकुलेशन करके हम लोग किसी पेन का कॉस्ट हम लोग फाइंड आउट करते हैं। ये सब वही थ्योरी और कोई बिना कोई थीसिस का है, लेकिन शास्त्र में लिखा हुआ है, शास्त्रों में प्रमाण है कि हम सब लोग का जन्म कैसे हुआ। थैंक यू प्रभु। आपने प्रश्न पूछा तो इसका जवाब हम सभी लोग, क्योंकि ये सब बात करेंगे ना तो हम सब लोग को भी और जिज्ञासा हमारे में रहेगी, और हम सभी लोग तो फिर जवाब भी दे सकते हैं। कोई हमसे पूछेगा तो हम जवाब भी दे सकते हैं कि हम कोई गुरिल्ला पुत्र नहीं है, हम लोग औरंगटन पुत्र नहीं है, हम लोग ऋषि पुत्र है। नेक्स्ट स्लाइड माता जी। कि लेकिन एक अर्थपूर्ण जीवन जी रहे हैं हम सभी लोग। देखिए उन चेहरे से आप देखते हैं यहाँ पे वो हताश दिखाई दे रहे हैं। क्या हम एक अर्थपूर्ण जीवन जी रहे हैं? ये प्रश्न होना चाहिए। हम असंतुष्ट हैं, चिंताओं से भरे हुए हैं, तनावग्रस्त हैं, डिप्रेशन है और केवल दुखी हैं, क्योंकि हम एक परिष्कृत मतलब क्या होता है? पशु जीवन जी रहे हैं, क्योंकि हम परिष्कृत पशु जीवन को जीने का प्रयास कर रहे हैं। जीवन, क्योंकि पशु और हमारे में अंतर नहीं है। हम असंतुष्ट क्यों हैं? हम असंतुष्ट क्यों हैं? क्योंकि हमको अभिलाषा है और अरे दूसरे के पास में कुछ आ गया उससे आप दुखित क्यों होते हैं?
आप मान लिया जाए किसी के पास, मैं तो वैसे ये बोलने के लिए तो मेरे पास एक एग्जाम्पल बहुत सारे, लेकिन अरे आजकल खासकर एक फैशन चला हुआ आईफोन। अरे भैया तुम्हारे पास आईफोन है, यंत्र तो मेरे पास भी है, इसी मेरे पास आईफोन नहीं है या नहीं है तो मैं मोबाइल से बात नहीं कर सकता हूँ। मेरा काम है, मुझे बात करने के लिए संसाधन की जरूरत है, उसमें आईफोन का जरूरत नहीं है। यंत्र जो है कम्युनिकेशन के लिए, और उसके द्वारा वो दूरभाष का काम करता है, हम कर सकते, तो हमको असंतुष्टि क्यों होनी चाहिए, मेरे पास आईफोन नहीं है। हम और दूसरी चीज है, हमारा चिंता ये नहीं होगा, ऐसा होगा तो ऐसा हो जाएगा। हमारे मन में हमेशा एक तरह का भय रहेगा और तनाव रहेगा, तनाव से ग्रसित रहेंगे। आज इस बार हम ऑफिस में जा रहे हैं, अभी फरवरी का महीना आ गया, फरवरी का महीना में जो लोग कार्य करते हैं, मैं क्योंकि कार्य करता हूँ इसलिए मैं आप लोग को बोल रहा हूँ, अभी हम लोग का ऑलरेडी अल्टीमेटम आ गया पिछले सप्ताह में कि आप अपना इस साल का अप्रेजल जो है, मतलब रिपोर्ट कार्ड भरिए और रिपोर्ट कार्ड दीजिए, और रिपोर्ट कार्ड के बाद आपको एक्सीलेंट, वेरी गुड, गुड, एवरेज रेटिंग दिया जाएगा। उसके बाद उसके एवज में आपको पैसा मिलेगा। अब उसमें क्या होगा कि 10 आदमी का रेटिंग होगा, उसमें से एक या दो को एक्सीलेंट मिलेगा, 2 या 3 को वेरी गुड मिलेगा, बाकी सब गुड और एवरेज हो जाएंगे, उनको कुछ पैसा ही नहीं मिलेगा। एक्सीलेंट वाले को 5 लाख 10 लाख रुपया मिल जाएगा, वेरी गुड वाले को 2-4 लाख रुपया मिल जाएगा। तो वो भी एक तनावग्रस्त डिप्रेशन, मुझे क्यों नहीं मिला, दूसरे को क्यों मिल गया। और ये जो है ये कंटिन्यूअसली हमारे, और हम एग्जाम अभी रिसेंटली का है, एक हमारे कुछ जो है लेट, आई विल सी रिकॉर्डिंग। ओके माता जी, हरे कृष्णा माता जी, नो प्रॉब्लम। सो मैं आप सभी लोग को कोशिश करूंगा 5-7 मिनट और लेके आप लोग का सत्र को समाप्त करने का, फिर प्रश्न ले सकते हैं। तो मैं अभी रिसेंटली की बात है, एक डॉक्टर है, डॉक्टर की मैंने पूछा कि डॉक्टर साहब से, हमारे बहुत प्रिय मित्र भी है, तो और उनकी बेटियां है, तो उन्होंने एग्जाम दी, ये आईआईटी का कुछ तो एग्जाम था, अभी रिसेंटली मेंस का कुछ एग्जाम था, तो उसका परसेंटाइल बहुत ही कम आया। अब उसने खाना पीना छोड़ दिया, हताश होकर मैं अब कुछ भी नहीं दूंगी, मुझे मतलब मैंने इतनी मेहनत की लेकिन मुझे उसका फल नहीं मिला, ऑलमोस्ट डिप्रेशन स्टेज में है। क्यों? अगर हमने कुछ चीज दिया और वो अगर मुझे नहीं मिला, इसका मतलब है कि हमारा सब कुछ समाप्त हो गया। मैंने कहा कि ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर मैंने आप लोग को स्टोरी बताई थी ना, आप स्टोरी नहीं, मतलब आप लोग से अपना शेयर किया था कि मैं अगर उस 1994 की बात को याद करूं और आज की बात को याद करूं, तो आज के समय में मैं ज्यादा खुश भी हूं, और मैं जिस जगह पे हूं, जिस भी ओहदे पे हूं, वो भगवान की कृपा से और अपने माता पिता के आशीर्वाद से मैं अपना कर्तव्य कर रहा हूं। लेकिन मैं अगर वहां रह गया होता तो मेरी परिस्थिति क्या होती, मुझे मैं भी डिप्रेस हो जाता, डिप्रेशन में चला जाता। तो ये केवल ये जो भौतिक जगत में हम क्योंकि अर्थपूर्ण जीवन नहीं जी रहे हैं, इसी कारण से हम असंतुष्ट हो जाते हैं। चिंता, वो व्यथा, तनाव और डिप्रेशन, केवल ये सब हमारा दुख का कारण, क्योंकि हम लोग पशु के समान जीवन को जी रहे हैं, एक परिष्कृत पशु के समान, मतलब कैसे कहते हैं, एक मॉडिफाइड पशु के समान, उसको हम लोग का जीवन का जीने का हम लोग प्रयास कर। नेक्स्ट स्लाइड माता जी, हरे कृष्णा। वास्तविक बुद्धिमत्ता, आध्यात्मिक बुद्धिमत्ता, सार्थक जीवन का अर्थ यही है, ये जानना है कि मैं कौन हूं, ईश्वर कौन है, और मेरा उसके साथ क्या संबंध है। अगर हम इतना जान जाए तो फिर हम सभी लोग समझ पाएंगे, और उस ज्ञान के लिए मैं अभी आप लोग को शेयर करता हूँ। माता जी, कैन वी शेयर दैट गीता श्लोक ऑफ 13th चैप्टर, आई थिंक 8 to 12, जस्ट कपल ऑफ मिनट्स, मैं आप लोग का 2-3 मिनट लेकर थोड़ा इसके ऊपर में, क्योंकि ये ज्ञान बहुत जरूरी है। गो बिलो आप नीचे चले जाए, नीचे चले जाए, यहाँ ट्रांसलेशन बस ट्रांसलेशन में रखिए। तो कहा गया है कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं
कि विनम्रता, ह्यूमिलिटी, मतलब आप इंग्लिश में थोड़ा सा इंग्लिश दिया हुआ आप लोग उसको पढ़ते, लेकिन मैं हिंदी में आप लोग को बोलता रहता हूँ कि विनम्रता, दम्भहीनता, प्राइडलेसनेस, नॉन वायलेंस मतलब अहिंसा, सहिष्णुता, टॉलरेंस का मतलब सहिष्णुता, सरलता, प्रामाणिक गुरु के पास जाना। उसके बाद क्लीननेस का मतलब होता है कि हम पवित्रता का नियम का पालन करें। स्थिरता, हमें स्थिर होना चाहिए। आत्म संयम, इंद्र तृप्ति के विषयों पर परित्याग, अहंकार का अभाव, जन्म मृत्यु वृद्धा अवस्था तक रोगों के दोषों की अनुभूति, ये सब चीज बताया जा रहा है कि वैराग्य, संतान, स्थित घर तथा अन्य वस्तुओं की ममता से मुक्ति। अब आप बोलेंगे कि भाई ऐसा तो वैराग्य आदमी को पैदा कर, नहीं, अपने कर्तव्यों को निर्वाह करते हुए किस वक्त में मुझे अपने आप को इस चीज से दूर करना है और अपने जीवन को उस वक्त में जिस अवस्था में आने के बाद हमको विच्छेद करना है, उसको भी हमको समझना है। विच्छेद करने का मतलब ये होता है कि कोई संबंध कोई टूटने का बात नहीं कर रहे, ये होता है कि हमें उन कार्यों से जो भौतिक जगत से जुड़ा हुआ हो और जो जैसे कि परिवार का पालन पोषण करने में जैसा अपना दायित्व उठाए हुए, भाई आप बड़े हो गए, जिस तरीके से मेरे पिताजी रिटायर हुए, उनके पिताजी के पिताजी थे और वो अब रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर है। मैं बड़ा हूँ घर का लड़का, तो मेरे एक छोटा भाई है, मेरा परिवार है, मेरे माता पिता हैं, मेरे सगे संबंधी है, तो ये बड़ा पुत्र होने के नाते ये मेरा दायित्व है और मेरे भाई भी उसमें सहयोग करते हैं, ऐसा नहीं। तो ये हमारा दायित्व है और इस दायित्व को अब आगे क्या है, वो फादर रिटायर हो चुके, वो तो बोले कि भाई अब तुम्हारा ड्यूटी है जो तुमको अपना परिवार ये वो सब, अब इसके बाद मेरे पुत्र को करना है। तो ये परंपरा जो है चली आई है और आज से नहीं, सनातन धर्म में ये बताया गया है कि हम सभी लोग को एक अवस्था से गुजरनी पड़ती है और एक अवस्था आने के बाद कौन सा ऐसा आदमी है जो बोलता है कि मैं रिटायर करूंगा? अरे भाई तुम रिटायर करना ही। तो आजकल कुछ लोग ऐसे भी है जो मतलब कि जाते तो ऑफिस में जाते हैं 2 टांग पे, वापिस आते हैं 4 टांग। ऐसा नहीं करना चाहिए। हम सभी लोग को सही समय पे अपने आप को हर चीज से विच्छेद कर और अपने आगे के जीवन के बारे में सोचना चाहिए कि हमको क्या करना है। इसलिए भगवान कहते हैं कि ये ज्ञान जो है, ये एकांत स्थान में रहने की इच्छा, जन समूह से विलगाव, आत्म साक्षात्कार की महत्ता को स्वीकार करना तथा परम सत्य को दार्शनिक खोज, इन सब को मैं ज्ञान को घोषित करता हूँ। इनके अतिरिक्त जो भी है वो सब अज्ञान है। भगवान कहते हैं कि ये ज्ञान जो है ये इसकी बहुत हमें सख्त जरूरत है, क्योंकि आज के समय में हम सभी लोगों का जो जीवन है वो पशुओं के समान है। माता जी, वी कैन नाउ गो टू द स्लाइड, बैक टू द स्लाइड्स। हम लोग स्लाइड में वापस जाके वहां पे कुछ 2-3 स्लाइड और बचे हुए हैं, उसको तो सार्थक जीवन का मतलब है मैं कौन हूँ, ईश्वर कौन है, मेरा उनसे क्या संबंध है। ये प्रश्न जरूर आप लोग के दिमाग में उठना चाहिए। वास्तविक बुद्धिमत्ता और आध्यात्मिक बुद्धिमत्ता। नेक्स्ट स्लाइड माता जी। प्रमुख अंतर जो जानवर केवल खाने, सोने, संभोग और बचाव करने के बारे में सोचते हैं, मनुष्य जीवन और मृत्यु के बारे में जिज्ञासा करता है। जैसे क्या होता तो जिज्ञासा, एक जब तक जिज्ञासा हमारे में है तब तक ही हम मनुष्य हैं। अगर हमारे अंदर में जिज्ञासा खत्म हो जाएगी तो फिर हम मनुष्य नहीं रहेंगे, फिर हम जानवर को हम 4 लेगेड मतलब 4 पैरों पे चलने वाले जानवर के बजाय हम 2 पैरों पे चलने वाले जानवर कहलाएंगे। नेक्स्ट स्लाइड माता जी। मानव जीवन की विशेषता, मनुष्य अपनी तर्क संगति का विकास कर सकता है यह पूछने के लिए कि मैं पीड़ित क्यों हूं, इस जीवन के बाद मैं कहां जाऊंगा, मैं बूढ़ा क्यों हो जाता हूं, मुझे रोग क्यों होते हैं, मुझे स्थायी सुख कैसे मिल सकता है, अथतो ब्रह्म जिज्ञासा। ये हम सभी लोग ये बार बार हमेशा कृष्ण भगवान कहते हैं कि हमारा ये जो जिज्ञासा है इन सब चीजों का, कि मैं पीड़ित क्यों हूं। अच्छा, आप लोग ये बताइए कि इस जगत में कौन ऐसा व्यक्ति जो पीड़ित नहीं। एग्जाम्पल, हर कोई पीड़ित।
हर कोई पीड़ित है। हर कोई पीड़ित है। अच्छा ठीक है। अमीर भी पीड़ित है कि वो ज्यादा कमाता नहीं है, मतलब सिर्फ 2 करोड़ का ही तो कार है उसके पास, तो उससे जी जी ठीक है। आप देखिए क्या ठीक है। मैं सब लोग पीड़ित है, ये बात तो सही है, सब लोग किसी न किसी पीड़ा से गुजर रहे हैं, लेकिन फिर भी कुछ लोग पीड़ित नहीं है, उसके बारे में मैं बताऊंगा। अच्छा, इस जीवन के बाद में लोग बोलते हैं ये जिंदगी ना मिलेगी, मैं बोला जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, ऐसा होता है क्या? नहीं ऐसा जीवन तो मिलेगा। नाम जा रहे हैं। हाँ जीवन मिलेगा। अब मुझे तो मुकेश अंबानी के घर में जन्म मिलेगा। कौन सा मिलेगा ये नहीं पता है। हाँ ये सही बात है। डायरेक्ट नहीं पता ही नहीं है कि कौन सा जीवन मिलेगा। नहीं नहीं है। मैं अभी आपको बोल रहा हूँ कि हमें पता है कि हमको कौन सा जीवन में, वो भी मैं आपको भी बताता हूँ। जी हाँ प्रभु जी। अभी मैं बताता हूँ कि हमें पता है, लेकिन वो कैसे पता है वो मैं आपको अभी अभी सूत्र भी देता हूँ। मैं बूढ़ा क्यों हो जाता हूँ? भाई ये तो मनुष्य शरीर है, अगला नश्वर है, जीवन तब जानते मिलेगा। हैं। हाँ हरे कृष्णा। हाँ ये शरीर हमारा है, समय के साथ साथ में ये जब बदलाव होता जाएगा, बाल अवस्था से लेकर वृद्धावस्था में इसका बदलाव होगा और अंततः हम बूढ़ा होना ही होना है, क्योंकि हमारा जन्म हुआ है तो मृत्यु सत्य है, इसको हमें जितना जल्दी माने उतना सही है हमारा। अच्छा मृत्यु किस चीज की? ये शरीर की। आत्मा तो, हम तो आत्मा से पहचाने जाते हैं, हम तो इस शरीर से, हम इस शरीर से पहचानने के लिए क्योंकि लोग देख रहे हैं, लेकिन ये शरीर हमारी पहचान नहीं, आत्मा हमारी पहचान है। और ये शरीर है तो रोग होता रहेगा, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, जरा का मतलब बीमारी, ये तो निश्चित ही निश्चित है। कोई ना कोई, कौन ऐसा मनुष्य जो बोल सकता है कि मुझे कोई भी तरह का बीमारी नहीं? ये बड़े से बड़े योगी भी जो है ना, उनको भी बीमारी, हमारे बाबा रामदेव भी है ना, उनको भी आंख का बीमारी है, तो आपने देखा ही होगा। तो वो कितना बोलते हैं कि मेरे बाल, आप ये बताइए, वो ज्यादा से ज्यादा होगा 10 साल, ना 12 साल, ना 15 साल, और वो थोड़ा सा अपना उम्र को बढ़ा देंगे। योग, योग के द्वारा हम ये लोग सोचते हैं कि हम योग के द्वारा 200-400 साल रह सकते हैं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। और वो भी खासकर भौतिक जगत में रहकर, मतलब इस हमारे समाज और यहाँ की परिस्थिति में रहकर हम सब लोग ऐसे करते हैं, ये पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि जितना प्रदूषण है, जितना तरह का जो आवो हाव है, और जिस तरह का पानी और भोजन का हम सेवन कर रहे हैं, कुछ भी पॉसिबल है। आज के डेट में कुछ भी पॉसिबल है। हम सभी लोग समझ सकते हैं कि बीमारियों का, हम सभी लोग बीमार आजकल ज्यादा हो रहे हैं। कारण क्या है कि हमारा आसपास का वातावरण इतना प्रदूषित हो गया है। और यही क्यों? भौतिक तरक्की के चक्कर में। जिसको देखिए वो मतलब आनंद फानन में भागा जा रहा है, भागा जा रहा है। कहाँ जा रहे हो भाई? पकड़ के पूछा कहाँ जा रहे हो? मालूम नहीं है कहाँ जा रहा हूँ, जा रहा हूँ। मैंने एक बार पूछा था एक को, बोलता कि मालूम नहीं कहाँ जा रहे हैं। और बोले तो भाई जा क्यों रहे हो? बोला कि सब लोग जा रहा है। और बोले सब लोग अगर जहन्नुम में जाएगा, तुम भी जहन्नुम में चले जाओ क्या? अरे मान लिया जाए कहीं बम ही फूटने वाला है, सब लोग उधर भाग रहा है, तुम भी उसी से भाग रहे हो। यही है, क्योंकि मनुष्य जो है वो आजकल के परंपरा हो गई। अब मुझे स्थायी सुख कैसे मिल सकता है? तो अब इसका जो है आगे, माता जी नेक्स्ट स्लाइड। जो जन्म मृत्यु विधा अवस्था और रोग को वास्तविक समस्या के रूप में देख सकते हैं, वो ज्ञान में स्थित है। अगर हम लोग ये समझते हैं तो हमारा ज्ञान हमें परिपूर्ण रूप से काम कर रहा है। नेक्स्ट स्लाइड माता जी, नेक्स्ट स्लाइड। तीन प्रकार के दुख से हम लोग परेशान रहते हैं, और ये तीनों जो है आध्यात्मिक जो स्वयं के कारण, अतिदैविक जो प्रकृति आपदाओं के कारण, और अधिभौतिक जो अन्य जीवों के कारण। अब स्वयं के कारण आध्यात्मिक जो हम लोग सेल्फ क्रिएटेड प्रॉब्लम, सेल्फ क्रिएटेड दुख। जैसे मैंने एग्जांपल दिया, अरे भाई मान लिया जाए कि आज के दिन पे आप बाहर निकले और कुछ खरीदने के लिए गए, वो आपके मन के स्वरूप से नहीं मिला, तो उससे दुखित क्यों होना है? अपने आप को कष्ट क्यों देना है? और स्वयं के कारण बहुत बार ऐसा होता है कि सिचुएशन हम खुद ही बना लेते हैं।
तो ये आध्यात्मिक कष्ट हम अपने आप को, तो दुख है ये पहला दुख। दूसरा दुख अधिदैविक, अभी आप हम लोगों ने डिस्कस किया, अचानक से क्या हुआ, उस तरह का आपदा आ गया, सुनामी आ गया, या फिर अर्थक्वेक आ गया, या कुछ साइक्लोन आ गया, तो कितने सारी हताहत हो गए सब। इसके ऊपर में अच्छा ये बताइए, अर्थ इतना साइंस डेवलप कर गया, अर्थक्वेक को कोई रोक लिया है? नहीं प्रभु जी, भूकंप को किसी ने रोक लिया? नहीं नहीं। नहीं आ रहा प्रभु है, आ रहा है, आ रहा था और आते रहेगा। साइक्लोन, हाँ हाँ माता जी, हम लोग ये समुद्र के किनारे में रहते हैं, हमारा बहुत ज्यादा, कम से कम 50 60 हजार 70 कितना हजार करोड़ का हमारा इन्वेस्टमेंट समुद्र में है, और हर दो चार महीना में कोई ना कोई साइक्लोन आते ही रहता है, कभी इधर भागो कभी उधर भागो, कभी प्लांट में आएगा तो शीशा तोड़ ताड़ के समाप्त कर देगा, कुछ भी नहीं कर सकते। अंत में हम सब लोग ना वो बंद उंद करके चुपचाप जहाज वाज को किनारे ले आके हम लोग रख देते हैं। है ताकत इस प्रकृति का बदलाव को पार पाना? नहीं है। कितना भी कुछ हो जाए, कितना भी डेवलप हो जाएगा, हम नहीं कर सकते हैं। और अधि भौतिक अन्य जीवों का, अब मच्छर जो है, इतना मच्छर का आजकल प्रजनन, अभी क्या है, जैसे ही ठंडा खत्म हुआ, गर्मी की ओर प्रवेश कर रहे हैं, मच्छर का प्रजनन ज्यादा हो गया है, तो रात भर काटते रहता है मच्छर के कारण, डेंगू मलेरिया ये सब हो जाता है। तो ये क्या है, अधिभौतिक। ये तीनों तरह के दुख से हम लोग ग्रसित है। नेक्स्ट स्लाइड माता जी। याद रखिएगा, क्या 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 बोला था आप लोगों को, तीन तरह के कष्ट क्या है, तीन तरह के दुख? आध्यात्मिक, आध्यात्मिक, आदिदैविक, आदि भौतिक। फिर से आध्यात्मिक अपने कारण, अधिदैविक प्राकृतिक आपदाओं के कारण, और अधिभौतिक जो है अपने अन्य जीवों के कारण। ओके माता जी, नेक्स्ट स्लाइड। आध्यात्मिक क्लेश स्वयं के कारण होता है, वो सब हम सभी लोग देख लिए। आध्यात्मिक स्वयं इंद्रियों भावना आदि के कारण स्वयं ही अपने आप को दुख पैदा करते हैं। अरे हम ऐसा क्यों नहीं कर पाए, जो कि मैंने अभी आप लोग को बताया। दूसरा होता है अधिभौतिक, हाँ नेक्स्ट स्लाइड माता जी। आज देखिए, अचानक से कुत्ता ने काट लिया, मच्छर ने काट लिया, और बीच में हम सब लोग को 2 साल तो ऐसा कर दिया था कोरोना ने कि सब लोग जो है वो जेल में बंद हो गए थे। और ये और जो लास्ट स्लाइड है, जो कि मतलब कोई नहीं रोक सकता है उसको, वो हमेशा ही चलते रहता है। तो ये हस्बैंड वाइफ है, चिल्ला रहे हैं आपस में एक दूसरे के ऊपर में, तो ये नुकसान अधिभौतिक है, अन्य जीवों के कारण। मतलब पत्नी है अपने पति के कारण, पति जो है अपने पत्नी के कारण। और अधिदैविक प्राकृतिक आपदाओं का कारण, ये आप लोग जैसे देखा, अकाल, सूखा, सुनामी, अर्थक्वेक, वोल्केनो इरप्शन, ये सब जो होता है, और ये होता रहेगा। ये तीनों कलेश जो है ना, तीनों तरह का जो दुख है, आध्यात्मिक, अधिदैविक और अधिभौतिक जो है, तीनों तरह के कलेश होते रहेंगे। नेक्स्ट स्लाइड माता जी। समाधान 2 प्रकार से है, अस्थायी, स्थायी, मतलब ऊपर का समाधान, मतलब हम लोग जैसे कि थोड़ा तबीयत था, ऊपर से टैबलेट ले लिए, हाँ, हम लोग मूल कारण को नहीं देखते हैं, बस ठीक है अभी तो हमको फिलहाल फीवर हो गया, उसको हमको उतारना, चलो ठीक है, लेकिन वो अस्थायी है। हमको मूल रूप से बीमारी क्यों हुआ, फॉर एग्जाम्पल, मुझे याद है कि मैं एक बार अचानक से चलते चलते 2-3 मिनट और लूंगा माता जी, क्योंकि आज थोड़ा सत्र जो है इम्पोर्टेंट सत्र था। आप सभी लोग को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना, आप लोग हमारे साथ रह सकते हैं या प्रभु जी, बस हमको 2-3 मिनट और दे दीजिए आप लोग। तो मैं आप लोग को शेयर कर रहा हूँ, करीब 10-12 साल पहले की बात है। एक मुझे मालूम नहीं, अचानक से चलते चलते मुझे एहसास हुआ कि मैं चल नहीं पा रहा हूँ, और अचानक से मैं गिर गया। और मैं क्रिकेट फुटबॉल खेलने, मतलब मैं एक मतलब खेलने कूदने में भी ठीक ही ठाक रहा हूँ। तो 10-12 साल पहले के, और उस समय में ऐसा भी नहीं था कि कुछ अचानक से, तो मुझे एहसास हुआ कि मुझे चलने में ही दिक्कत हो रही है। और जब मैं गिर पड़ा तो फिर मैं अपने माँ से बात किया, माँ से बात करने के बाद हमने डिसाइड किया कि एक जहाँ पे मतलब डॉक्टर हैं हमारे अपनी जान पहचान के, तो वो छुट्टी लेकर जाने का मैं सोचा। वहां जाने के बाद चलने का प्रॉब्लम है, तो उन्होंने मेरे को देखा, तो उन्होंने बोला कि इसका एमआरआई करना पड़ेगा। बोले एमआरआई क्यों करने का जरूरत है? तो एनीवे एमआरआई हुआ, तो मालूम चला कि मेरा ये जो डोर्सल में D4 D5 में एक नस जो है वो दब रहा है, क्योंकि वो कुछ स्पेस जो था वर्टिब्रल कॉलम के अंदर में जो वेन्स, सॉरी जो नर्व्स होते हैं,
वो नर्व्स प्रेस हो रहे थे। तो उसका नाम है, बीमारी का नाम मैं कभी सुना नहीं, मेलाइटस करके नाम बताया उन्होंने। और उसके बाद उन्होंने कहा कि इसको रिकरेक्शन करने के लिए 1 महीना टाइम लगा। बोला अरे हुआ क्या, मुझे समझ में नहीं आया अचानक से। तो वही बात है कि मूल रूप से उसको खत्म करने के लिए फिर मुझे इंजेक्शंस पड़े और फिर मैं 1 महीने तक मतलब बिस्तर पे ही रहा, फिर फाइनली ठीक हुआ। तो हमको खोज करना पड़ेगा, हल निकालनी पड़ेगी, तभी जाके समाधान होगा, और पूर्ण समाधान, क्योंकि मूल रूप से जब हम किसी चीज को ढूंढ के निकालेंगे तो हमारा परमानेंटली हो जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड माता जी। बहुत अच्छा, जीवन की समस्याओं का 2 समाधान। भौतिक में कहते हैं बुढ़ापा, रोगी तकनीकों का प्रयोग करें, सुनामी, हमारे पास सुनामी सेंसर है, रोग हमारे पास पता लगाना और इलाज के लिए नवीनतम तकनीक है। मैं उदास हूं, अब आजकल क्या है वो डिप्रेसेंट, क्या बोलते हैं, एंटी डिप्रेसेंट टैबलेट्स, चिंता कर दिए, सब में ऐसा होता है। जो मौत मतलब फिर भी कोई उपाय सोच रहा हूं, ऐसा हो, ये क्या है, भौतिक समाधान। आप लोग देख के आप लोग को हंसी नहीं आ रही है? लोग क्या बुढ़ापा में अरे बुढ़ापा को आप रोक सकते हैं, वो आना ही आना है भाई। कौन सा प्रयोग करते रहते हैं, लोग को समझ में नहीं आता है मैं किस तरह का प्रयोग को अपने ऊपर में, और वो भी खासकर बुढ़ापा में। अरे बुढ़ापा, मेरे फादर बोलते हैं, मेरे फादर बहुत एक अच्छा सेंटेंस बोलते हैं और मुझे याद है, अभी भी मैं उसको मतलब दिमाग में रखा हूं, ग्रो ओल्ड ग्रेसियसली। आपको मालूम है कि ये बुढ़ापा है और ये बुढ़ापा आएगा। जब जन्म हुआ है तो बुढ़ापा होना ही है। और सुनामी सेंसर लगाने से सुनामी ना रुकने वाला है। सेंसर लगा दीजिएगा, सुनामी का रुक जाएगा, आपको इंडिकेशन मिल जाएगा। लेकिन जहां जहां क्षतिग्रस्त करना है, वो सुनामी हो चाहे अर्थक्वेक को साइक्लोन, करना ही करना है। और रोग हमारे शरीर के अंदर में पनपेगा ही पनपेगा। उसको हम लोग कहते लोग, कुछ लोग बोलते हैं कि हम उसको मूल रूप से समाप्त कर देंगे। नहीं है, वो पॉसिबल नहीं है। लेकिन हाँ, इलाज है। भौतिक लोग सोचते हैं ना कि हम उसका इलाज कर, नवीन निवास जैसे कुछ कर आजकल लोग प्रयास कर रहे हैं। मैं उदास हूं तो टैबलेट लेने से, एंटी डिप्रेशन टैबलेट लेने से, या फिर वो जो डिप्रेशन का टैबलेट लेने से, उससे कुछ नहीं होने वाला है। कुछ समय के लिए आप कैसा होगा आपका, आप एक अलग सा मतलब एक एनर्जी क्रिएट होगा और एंड यू विल बी आउट ऑफ द वर्ल्ड। आप उस दुनिया में, जगत में ही नहीं रहेंगे। ऐसा वो टैबलेट होता है जो कि मैं सुना हूं। और मौत मौत को कोई रोक सका है? हरे कृष्णा, मौत को कोई रोक सका है? नहीं प्रभु जी। हाँ, तो फिर इन सब चीजों का समाधान। अब नेक्स्ट स्लाइड माता जी, आई थिंक लास्ट स्लाइड। जीवन की समस्याओं का 2 समाधान आध्यात्मिक है। मुझे कष्ट भुगतने के लिए क्यों बनाया गया, ऐसे ये प्रश्न सब है। कोई जन्म मृत्यु बुढ़ापा रोग के चक्र से क्यों गुजरता है, क्यों होती है प्राकृतिक आपदाएं, मुझे स्थायी सुख कैसे मिल सकता है, मेरी समस्याओं का मूल कारण क्या है, इसको अगर हम रूट कॉज, इसका क्या है, प्रॉब्लम का रूट कॉज क्या है, और रूट कॉज को जब तक हम नहीं समझेंगे, आध्यात्मिक प्रश्न है, इसका समाधान कैसे करना है, इसको समझने के लिए नेक्स्ट स्लाइड माता जी। हम सभी लोग को क्या करना है, हमने ये जो 4 आध्यात्मिक जो हमने बोला, इसलिए बोला कि नेक्स्ट स्लाइड, क्योंकि अंततः हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे हरे। माता जी लास्ट स्लाइड, जस्ट यू कैन गो बैक टू 1 स्लाइड बैक। और माता जी वी कैन गो 1 स्लाइड बैक माता जी, आध्यात्मिक, यस 1 स्लाइड बैक। तो हम सभी लोग अभी भगवान के नाम का, महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु युग पुरुष के रूप में युग धर्म को देने के लिए जब जगत में आए, तो उन्होंने ये आध्यात्मिक चीजों के ही समस्याओं का समाधान करने के लिए आए। जन्म मृत्यु जरा व्याधि को के चक्र को कोई रोक नहीं सकता, वो आएगा, वो होगा।
कष्ट भुगतने के लिए हम आए हैं, क्योंकि हमने तो अपने कर्म को किए हुए हैं। हमने उस गठरी को बांध कर, मैंने आप लोग को कर्म, जब कल का सत्र हुआ तो मैंने बताया था, तो मैंने कहा था एकमात्र चीज, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं, कृष्ण को पकड़ लीजिए। जिसने कृष्ण को पकड़ लिया वही कृष्ण को अंततः वो उसको प्राप्त कर सकता है। तभी जाके आप इस कष्ट को आप लोग उसको परे, उसके मतलब बाहर निकल पाएंगे। और वे जितनी भी प्राकृतिक आपदाएं हैं और स्थायी जो सुख से कैसे मिल सकता है, ये सभी चीज एक ही तरीके से है। और इन सभी समस्याओं का मूल कारण क्या है कि हम सभी लोग इस जगत में आकर हम लोग अपने जीवन को, क्योंकि हम चाहते थे कि एंजॉय करना, हम चाहते थे भोग करना, हम चाहते थे कि जो जो चीजें जो दूसरे लोगों को ये हो रहा है, उन जो हमने देखा कि भगवान के पास हम लोग रहते थे शांति से, लेकिन हमको आनंद नहीं आया। हमको आनंद भोग करने के लिए हम यहाँ चले आए। अब हम लोग को, आप लोगों ने को मैंने बोला था ना, आप लोगों से मैंने क्या कहा था कि हम सभी लोगों को मालूम है, एक याद है, अच्छा एक प्रश्न बोला था ना आप लोगों को पूछने के लिए, क्या बोला था आप लोगों को पूछने के लिए कि जन्म के हमें मालूम कैसे चलेगा हमारा जन्म कैसा होगा? हम मालूम है, 100% गारंटी है कि हमें मालूम है कि हमारा जन्म कैसा होने वाला है। आप मांस भक्षण करेंगे तो शेर बाघ इसी तरह का रूप लेंगे। आपके अंदर में प्रजनन करने की अगर इच्छा ज्यादा होगी तो आप मच्छर बनिएगा, कबूतर बनिएगा, बंदर बनिएगा, क्योंकि उनके प्रजनन करने की शक्ति ज्यादा, क्षमता ज्यादा होती है। आपको सोने की इच्छा होगी तो आप कछुआ बन जाएंगे। आपको पानी में, बहुत लोगों को तैरने की इच्छा होता है तो आप मछली बनिएगा। आपको जिस तरह की आपके मन में इच्छा प्रकट करिए वैसा स्वरूप आपको मिल जाएगा। नहीं, लेकिन मनुष्य रूप, क्योंकि हम सभी लोग मनुष्य हैं, मनुष्य रूप को पाने के लिए, वैसे तो पाना नहीं है, लेकिन फिर भी, क्योंकि आप लोगों से जब मैं चर्चा कर तो बताया था, भक्ति करेंगे, कृष्ण का नाम लेंगे, तो अगर हमारी भक्ति पूर्ण नहीं हुई तो हमको मनुष्य जीवन फिर से मिलेगा। ये 100% गारंटी है। और ये भगवान खुद बोले हैं, मैं नहीं कर रहा हूं, ईश्वर ने खुद कहा है। और ऐसा हुआ भी है। और ये अनेक ऐसे हमारे, मैं आप लोग को बीच बीच में एक आध समय आने पे, मैं कल परसों में हम आपको बताएंगे भी कुछ ऐसे हमारे भक्तजनों का कहानी भी बताएंगे कि उनको मनुष्य जीवन मिला है और वो मनुष्य जीवन में अपनी भक्ति को आगे बढ़ा। एकमात्र, अच्छा हम सभी लोग जब हमारा अंत्येष्टि होता है तो हम लोग का शरीर में पॉकेट होता है क्या, या आत्मा में पॉकेट होता है कि हम पैसा 2-4 करोड़ रुपया डाल लेते हैं, थोड़ा सोना चांदी, या हमने कुछ वो जो रोल्स रॉयस का कार खरीदे थे, कार में ही हमारा डिस्पैच हो जाए, ऐसा होता है क्या? ये हम एक रोल्स रॉयस चलो लेके जाते हैं, कुछ भी नहीं जाता है, लेकिन एक चीज जाता है। वो आत्मा अपने साथ क्या लेके जाती है? भक्ति लेके जाती है। अगर आपने भक्ति 30%, 10%, 5%, 10%, 20% जो भी किया होगा, वो आपके साथ साथ में जाएगी और आपका धन जो है समाप्त हो चुका होगा, अगला जन्म होगा, हो सकता है फिर से धन संचय करने का मौका मिले, लेकिन भक्ति जो है 30 से आगे बढ़ेगी, वो आपके साथ में संचित है। इसलिए कहा गया है कि अपना समस्या का समाधान हमें आध्यात्मिक तौर पे करना पड़ेगा, और उसका पूर्ण समस्या का समाधान गीता में दिया हुआ है। और ये गीता के रहस्य में कि विशेषाधिकार, हम जैसा कि सत्र का शुरुआत हमने किया था, मानव जीवन को विशेषाधिकार क्या दिया गया है, तो यही दिया गया है कि हमें अपने विवेक, बुद्धि और अपने ज्ञान के द्वारा हम अपने जीवन को आध्यात्मिक बनाकर भगवान श्री कृष्ण को याद कर उनके चरण को पकड़कर, और एकमात्र हमारी जो 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 प्राइमल ड्यूटी है उसको हम लोग को करना है। और वो इस युग में बहुत आसान है, क्योंकि आप सभी लोग आज चौथे सत्र में हैं। सिंपल चीज है, बस आपको भगवान के नाम का शरण देना। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो मैं आप सभी लोग को यहाँ पे सत्र का समापन हो गया। अगर आप लोग का कुछ प्रश्न हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। ऑलरेडी 21-26 हो गया, 26 मिनट ज्यादा हो चुकी है, लेकिन प्रश्नों के लिए हम लोगों ने आधा घंटा रखा था। 4-5 मिनट अभी है, आप लोग प्रश्न जरूर पूछिए। प्रभु जी,
ये हरे कृष्ण माता जी। प्रभु जी एक अनाउंसमेंट है, मैंने आपका मैसेज अच्छा। हाँ जरूर जरूर। तो दोस्त जो भी आज के क्लास में अटेंड हो रहे हैं, कम से कम 4 क्लासेस अटेंड हो रहे हैं, उन लोगों को इस्कॉन नाबिट्स की तरफ से सर्टिफिकेट जो मिलेगा, वो सर्टिफिकेट 26 फरवरी को शाम को 5:30 लाइव आप टेम्पल में आके ले सकते हैं। तो प्लीज अटेंड ऑल द क्लासेस। वो बोलने के लिए प्रभु जी ने हाँ, आप प्रभु देखिए जी थोड़ा आप सभी लोग देखिए, आज कुछ मैंने देखा है थोड़ा सा, थोड़े 40-42, कल तो 42 से 43 लोग थे। तो आप सभी लोग जो जिनके मित्र हैं, ये बहुत बड़ी एक क्योंकि आप सभी लोग को सर्टिफिकेट मिलेगा, एक स्पेशल गिफ्ट भी है, महाप्रसादम भी है। तो ये बड़ा शुभ चीज है। आज आप लोग को बड़ा अच्छा, आज एकादशी द्वादशी का दिन अभी होने वाला, आज कल एकादशी भी है। तो आप सभी लोग उनको बोलिए कि आप जरूर आके ज्वाइन कर, कम से कम 4 क्लास ज्वाइन कर लीजिए। बाकी 1-2 क्लास अगर आपने सुन भी लिया है, क्योंकि कभी कभी कुछ लोगों को कुछ अगर डिफिकल्टी हो गई है, कुछ परेशानी की वजह से नहीं ज्वाइन कर पाए हो, तो आप लोग सत्र को सुन लीजिए, लेकिन कम से कम 4 क्लास ज्वाइन जरूर करिए, जितने भी हमारे जो है। और माता जी, इफ वी कैन हैव द लिस्ट ऑफ द पीपल, वी कैन कॉल देम एंड ट्राई टू आस्क देम टू ज्वाइन। उनसे हम लोग संबंध, हम लोग सांकेतिक तौर पे अगर उनसे बात कर सके या ग्रुप में मैसेज डाल सके तो अच्छा रहेगा। ग्रुप में मैसेज तो डाल दिया है प्रभु जी, रिकॉर्डिंग्स भी मैंने शेयर किया है ताकि उन लोगों को देखे और रिकॉर्डिंग सुने और क्लासेस अच्छा, में अटेंड भी ठीक। करें। तो जी हिंदी में और इंग्लिश में दोनों लैंग्वेजेस में डाल दिया है। और ठीक है। चेंज ऑफ डेट ऑल्सो मैंने लिख दिया है उसमें, वहाँ पे अभी देना है। प्रभु गोवर्धन प्रभु ने अभी मुझे भेजा है, तो चेंज ऑफ चेंज ऑफ डेट डेट। 26 है ना, वो भी लिखना है, अभी लिख दूंगी। हाँ चलो ठीक है। तो हरे आज कृष्ण का माता जी। कोऑर्डिनेट किया है मेरे बेटी ने किया है प्रभु जी, आधा से आधा। कोई बात नहीं है। माता जी हमारी पद्मजा माता जी की पुत्री हैं, और वो विशेषकर वो भी भक्त है। वो भी माता जी के साथ असिस्ट कर रही हैं आप सभी लोग को सेवा देने में। तो मैं उनका भी प्रार्थी हूँ, और उनके लिए भी मैं प्रार्थना करता हूँ, आप सभी लोग के लिए प्रार्थना करता हूँ। कोई प्रश्न है तो आप लोग पूछ सकते हैं, अथवा हम लोग सेशन को एंड करेंगे। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी माता जी, हरे कृष्ण माता जी। प्रभु जी हम तो वहाँ नहीं रहते, फिर हमें कैसे सर्टिफिकेट मिल मिलेगी? जाएगा आपको, हम लोग भिजवाने का कोशिश करेंगे, डोंट वरी माता जी, हम लोग जरूर भेजेंगे। मेरी प्रयास। लड़की की तबीयत ठीक नहीं है, तो थोड़ा सा आपको प्रेयर करिए नहीं, प्रभु जी। जरूर 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 माता जी, हम लोग उनके हरे लिए कृष्ण, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण महामंत्र का आप भी जाप करिए, और हम सभी लोग जाप करेंगे, और माता जी की हम लोग प्रार्थना करेंगे। शरद प्रभु हरे कृष्ण, आप बोलिए। जोर से बोलिए, आवाज नहीं सुनाई दे रही कि तो ये पूछ रहे थे कि प्रभु जी, जैसे कि हम माला और चैंटिंग करते हैं कहीं भी, जहाँ भी, जैसे कि ट्रेन में जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, ट्रेन में जा रहे हैं, तो हम चैंटिंग करते हैं, वो क्लीन प्लेस नहीं होता है तो भी, तो जैसे आप भगवत गीता लेके जाते हैं कहीं भी, तो हम क्या भगवत गीता भी लेके जा सकते हैं कहीं भी? हाँ हाँ प्रभु, मैं बोला ना, आप भगवत गीता आपका पर्सनल है, आप कृष्ण को लेकर अपने साथ चलिए। इसलिए मैं बोला कि इन सब जो मिथ्या धारणा को बंद करिए, अपने साथ भगवत गीता का अपना पर्सनल कॉपी लेके जाइए। हाँ, खाली ध्यान रखें कि अशुद्ध रूप में ना छुए, और खाना वाना अगर खाए हैं तो हाथ धो लीजिए, कुल्ला कर लीजिए, कुछ पढ़िए। और माला जो है, आप जर्नी में माला लेके जाइए, अगर माला करते हैं तो जरूर करिए, ठीक है। भगवान हर, देखिए, देश काल परिस्थिति आज सभी कुछ होता है, ये कहा जाता है, देश काल परिस्थिति के हिसाब से आप अपने कार्य को कर सकते हैं। भौतिक जगत में हमें इसका लिबर्टी मिला हुआ है, भगवान हमें लिबर्टी दी है, और नियम कानून भी है दिए, ठीक है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। तो आप सभी लोग का जो भी प्रश्न होगा जरूर आप लोग लिख के रखिए, हम लोग अंतिम सत्र में प्रश्नों का जवाब जरूर देंगे। और यहाँ पे उपस्थित जितने भी हमारे, फिर से मैं आप सभी लोग के लिए भगवान श्री राधा मदन मोहन जी से, हरे कृष्ण प्रभु, एक आखिरी सवाल पूछ सकता हूँ? हाँ पूछ लीजिए। मुझे ये पूछना था, कल एकादशी है जी। और मैंने इससे पहले कोई एकादशी नहीं किया है, तो क्या मैं कर सकता हूँ?
क्यों नहीं कर सकते प्रभु जी? इससे ज्यादा शुभ चीज और क्या हो सकता है कि आप एकादशी को करें और एकादशी में आप फल ले सकते हैं, दूध ले सकते हैं, और एकादशी का कुछ और अगर जो जैसे साबूदाना होता है, राजगीर, जो भी आप जहाँ पे भी रह रहे हैं, आप उसका खिचड़ी बना सकते हैं, ये पायसम बना सकते हैं, जो भी हो। और उसको ना नहीं, थोड़ा पहले उतना है शरीर के फल इनफ होगा मतलब करने के हाँ लिए। ठीक है, आप जो आपको आनंद है। और अगर नहीं, आप कहाँ पे रहते हैं? मैं एक्चुअली ट्रेवल में रहता हूँ। मैं कल बात हो रही थी, आपने बताया, मैं भी मुजफ्फरपुर से हूँ, फिलहाल राजस्थान में हूँ। नहीं, राजस्थान में और कहाँ पे है? कहाँ पे है? अभी बारा डिस्ट्रिक्ट में हूँ मैं। ओ नहीं, इस्कॉन कोई मंदिर, अगर इस्कॉन कोई मंदिर हो तो वहां पे आप जाके प्रसाद ले सकते हैं। यहाँ आसपास शायद में अगर, तो 12 में है आई थिंक, पर मैं मतलब विजिट नहीं हाँ, कर तो आप एक बार जाके वहां पे उनसे बात करके देखिए, क्योंकि वहां पे कुछ ना कुछ भगवान प्रसाद बनेगा, तो आप वहां जाके उनसे बात करके थोड़ा प्रसाद ले सकते हैं। नहीं तो फल फूल जो भी आपको मिले, जो आप सेवन का, भगवान को याद करके भगवान को उनको पहले ऑफर कर दीजिएगा, कृष्ण को ऑफर कर दीजिएगा, तुलसी पत्ता रख के, और फिर उसको आप ग्रहण करिए। बिल्कुल, धन्यवाद। थैंक यू माता जी, थैंक यू प्रभु जी। ओके, थैंक यू। यस माता जी, नाउ वी कैन। आप सभी लोग को फिर से मैं प्रार्थना करते हुए, और आप लोग से रिक्वेस्ट करूंगा, आपके साथी संबंधी जो भी हैं, उनको आप लोग रिक्वेस्ट करिए ज्वाइन करने के लिए कल। और जो हमारे साथ में इस सत्र में है, मैं उनके लिए प्रार्थना करते हुए और कोटि कोटि नमन करते हुए, आप लोगों ने अपना समय, बहुमूल्य समय हमारे साथ यहाँ पे रहकर मैंने प्रयास किया है। और कहीं कुछ त्रुटि हो गई हो, कोई शब्दों से अगर आपको आघात, अगर आप लोग को मेरे शब्दों के द्वारा कहीं पे भी कुछ ऐसा एहसास हुआ हो, तो मैं क्षमा चाहता हूँ। मैं सिर्फ अपने भाव से सिर्फ ये प्रकट करके आपके मानस पटल पे ये अंकित करना चाहता हूँ कि गीता रहस्य अपने आप में अद्भुत है। हम सभी लोग को उसका शरण लेना चाहिए। हरे कृष्णा माता जी, पद्मजा माता जी, थैंक यू वंस अगेन, कामेश्वरी माता हरे जी, कृष्णा प्रभु, हरे कृष्ण, से- धन्यवाद, Thank you प्रणाम। very much, Prabhuji. Haribol. Will before हरे we end, कृष्ण प्रभु जी, यस माता हरे जी, कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे धन्यवाद। कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। अनंत वैष्णव श्रील गुरुदेव की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। भगवत गीता की जय, जय भक्त भक्त जन की जय। हरे हरे कृष्ण सभी को। हरे कृष्ण। Thank you, Prabhu. हरे I'm ending this. कृष्ण, हरि बोल। हरे we can हरे कृष्ण।